आज हम गति के तीनों समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन उनको बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो कक्षा 9th के लिए और 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें जो पहला इक्वेशन होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को समझेंगे। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन होता है वो होता है E इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आया। तो इसके लिए हमें मालूम है और हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एस वेरिएशन ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। यानी एस वेरिएशन यानी त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर होता है, यानी चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी। और ये क्या है, एस वेरिएशन। तो यहाँ हम इसको निकालने के लिए इसका एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब हमको निकालना क्या है, v निकालना है, तो v इक्वल टू ये माइनस का u है, इस तरफ पहुंच जाएगा तो u प्लस ए टी। तो इस तरीके से हमारा जो पहला वाला इक्वेशन है बहुत ही आसान तरीके से निकल आता है। यदि आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण का सूत्र मालूम है, त्वरण का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला मालूम है, तो बहुत आसानी के साथ में हम फर्स्ट इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है आपका, सेकंड इक्वेशन होता है वो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमको सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एवरेज डिस्टेंस यानी औसत दूरी। तो औसत दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है औसत वेग इनटू टाइम, समय। तो s ये हमको मालूम होना चाहिए, s इक्वल टू होता है u प्लस वी अपॉन टाइम, यानी औसत चाल और समय। अब दूसरी चीज हमको जो पहला इक्वेशन हम निकाल ही चुके हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, एक ये और दूसरी ये। अब यहां इसको निकालने के लिए जो v है और यहाँ u प्लस वी है, ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सबसे पहले दो चीजें हमें याद रखनी है, s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम, समय, यानी औसत दूरी निकल आई। और ये हम जानते हैं जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन निकल आया। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में जो v है उसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम इसकी जो वैल्यू है उसको पुटअप कर देंगे। तो क्या है वैल्यू, h इक्वल टू हम लिख देंगे u की जगह पे u प्लस v की जगह पे लिख देंगे u प्लस ए टी अपॉन 2 और इनटू t से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इसको जोड़ लेते हैं, s इक्वल टू u और u 2u हो गए, ए टी ब्रैकेट के अंदर वही t अपॉन 2 और ये फिर हमारे पास आ जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको हम क्या करेंगे, s इक्वल टू इसका एलसीएम है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस इसको लिखा जा सकता है 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो
सेकंड वाला इक्वेशन है वो सेकंड वाला इक्वेशन बहुत ही आसान तरीके से निकल करके आ जाता है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन है, अब इक्वेशन नंबर थर्ड, हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड कहता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमको सबसे पहले तो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मालूम होना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू यहाँ रह गया ए टी। अगर हमको टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो ये सबसे पहले हमको ये निकालना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं या टी मान लेते हैं। और दूसरी चीज, दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या होता है, सेकंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और यहाँ हमको किसकी वैल्यू, t की वैल्यू, t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट अप करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम t की वैल्यू है उसको पुट अप कर देंगे। तो यहाँ s की जगह पे s लिखेंगे, u लिख दिया, और ये यहाँ t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू, तो हम यहाँ लिख देंगे v माइनस यू अपॉन ए प्लस यहाँ लिखेंगे 1/2 और a, और यहाँ ब्रैकेट में ले लेंगे v अपॉन v माइनस यू अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो u का v से मल्टीप्लाई होगा तो u भी आ जाएगा, u का u से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा अपॉन a प्लस यहाँ 1/2 a जैसा का जैसा है रहेंगे, और यहाँ हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, v का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, ये जनरल अलजेब्रिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, और ये अब यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा आपका, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v, ये आ गया अपॉन ये यहाँ, ये a था a, तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया, ये a था, गलती से 2 लिख दिया था वो, यहाँ a स्क्वायर हो गया। अब एक a से एक a को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, u भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस ये 1/2, तो यहाँ 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2u v अपॉन ये आ गया 2a। अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 2a आ गया, और यहाँ a से a कैंसिल हो गया, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस जैसा का, क्योंकि यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो गया तो जैसा ऊपर है वैसा नोट होके नीचे आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2u v। अब हम क्या करते हैं कि ये प्लस का 2u है, ये माइनस का 2u है, ये दोनों यहाँ कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास ये माइनस का 2u स्क्वायर है और ये प्लस का 2u स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ ये लिया हमने क्या, 2
ये -2u² में से एक ये 1u² है वो चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा -s, ये चल ही रहा है, s इक्वल टू ये -u² और +v² और तो कुछ है नहीं, यहाँ कैंसिल हो गया ये सब, और अपॉन 2a। अब यहाँ इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू यहाँ ही -u² प्लस v², u² को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2as प्लस u² इक्वल टू v², और अगर ऐसो इसको इससे लिख सकते हैं हम v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये हमारा इस तरह से जो थर्ड इक्वेशन है वो